अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो मैं आज आपको लीफो मेथड से कॉस्टिंग सिखाऊंगा इन्वेंट्री कार्ड बनाकर यानी परपेचुअल सिस्टम से, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी है और लाजमी आपने कोशिश करनी है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टूडेंट, ये 2005 रेगुलर का एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको एडीसी पार्ट 1 का इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक था, जो मैं आपको आज इन्वेंट्री कार्ड से लीफो मेथड से ये समझाऊंगा कि किस तरीके से हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं। तो स्टूडेंट, 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 का भी है ये, ठीक है। मैंने ये इन्वेंट्री कार्ड परफॉर्म किया हुआ है आपके लिए। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन को प्रीडिक्ट करें तो कहा जा रहा है हमसे कि इन्वेंट्री कार्ड रिकॉर्ड ऑफ ईसा कंपनी शोड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ एंडेड December 31, 2004। 2004 का डेटा दिया हुआ ईसा कंपनी का, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि इन्वेंट्री December 1 पे 700 यूनिट्स थी, 6.20 इसकी कॉस्ट थी। फिर December 6 पर परचेज किया 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 6.40। फिर सेल किए 15 दिसंबर को 300 यूनिट एट द रेट 14। फिर सेल की 22 दिसंबर को एट 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 और आखिर में हमने December 28 पे परचेज किए 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 6.70। आपसे कहा जाता है स्टूडेंट इसमें एंडिंग इन्वेंट्री निकालें लीफो परपेचुअल, लीफो पीरियोडिक। लीफो पीरियोडिक पे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर चुका हूं। हम परपेचुअल की बात करेंगे, लीफो परपेचुअल से उसकी कॉस्टिंग करेंगे इन्वेंट्री की। तो उसके लिए हम ये इन्वेंट्री कार्ड बनाएंगे। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि इन्वेंट्री कार्ड बनाया जाता है, जो मैंने फीफो से तो आपको बता ही दिया था। मैं आज अभी इसको परपेचुअल से परफॉर्म करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप इसके कंपनी का नाम लिख लें, ईसा कंपनी। इन्वेंट्री कार्ड लीफो परपेचुअल फॉर द मंथ एंडेड December 31, 2004। तो स्टूडेंट, ये आपको पता है कॉलम्स करेंगे तो रिसीव के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, सोल्ड करेंगे तो सोल्ड या इशू के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और जो यूनिट बच जाएंगे बैलेंस में उसे हम बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 700 यूनिट्स हमने परचेज किए December 1 को एट द रेट परचेज नहीं किए बल्कि हमने December 1 को 700 यूनिट्स हमारे पास पहले से रखे हुए थे जिसकी कॉस्ट थी 6 रुपये 20 पैसे। तो स्टूडेंट, ये बैलेंस में आपने लिखना है 700 यूनिट्स 6 रुपये 20 पैसे उसका रेट है, मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट निकाल ली 4340। December 6 पे हमने परचेज किए 400 यूनिट एट द रेट 6.40। December 6 ये परचेज वाले कॉलम में आएगा, 400 यूनिट एट द रेट 6.40 मल्टीप्लाई कर दिया 2560। स्टूडेंट, जो बैलेंस था वो पहले उतार लें, 700 यूनिट 6.20 वाले मल्टीप्लाई करके 4340। उसके बाद जो हमने मजीद यूनिट परचेज किए अभी 400 वो इसके नीचे उतार लें, जिसका रेट 6.40 था, आपने उसका अमाउंट लिख दिया, फिर आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। December 15 पर हमने सेल किए 300 यूनिट्स। स्टूडेंट, लीफो मेथड है, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिर वाले पहले बेचेंगे। ये यूनिट हमारे बैलेंस में पड़े हुए थे, बाद में हमने परचेज किए ये 400 यूनिट्स। तो हम जब यूनिट सेल आउट करेंगे तो पहले ये वाले सेल आउट करेंगे। तो यहां अगर हम देखें December 15 को हमने 300 यूनिट सेल किए और उसका रेट जो लिया हमने वो लिया 6.40। स्टूडेंट, फिर क्लियर कर दूं कि यहां पर हम रेट वो लेंगे जो कॉस्ट है, जो यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है 14 रुपी, हम वो अमाउंट नहीं लेंगे क्योंकि वो सेल प्राइस है। हमें सेल प्राइस से कोई काम नहीं है, यहाँ पर हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम अमाउंट लेंगे 6.40। स्टूडेंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका अमाउंट निकाल लिया जो कि आ गया 1920। 700 यूनिट्स तो आपके पास एज इट इज रखे हुए हैं, वो उतार लें। 400 में से आपने 300 सेल आउट कर दिए, अब आपके पास एंडिंग में यूनिट बच गए 100, जिसका बैलेंस आ गया 640 एट द रेट 6.40। तो स्टूडेंट, अब आपके पास 400 यूनिट जो थे उसमें से सिर्फ 100 यूनिट बचे हुए हैं। देन फिर आपने फिर परचेज सेल किए December 22 को 600 यूनिट्स एट द रेट 15 रुपीज से हमें कोई काम नहीं है। यहाँ गई December 22 को 600 यूनिट से स्टूडेंट, तो पहले हम लास्ट वाले यूनिट बेचेंगे यानी 100 यूनिट ये वाले सेल आउट करेंगे और 500 यूनिट से ऊपर वाले यानी जो 700 वाले यूनिट थे वो वाले सेल आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, अब रेट इनका जो दिया था वो आपने रखकर मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लिया। 700 जो यूनिट्स थे इसमें से अब आपके पास रिमेनिंग 200 यूनिट्स बचे, क्योंकि 100 यूनिट आपने ये वाले सेल आउट कर दिए, 500 आपने ये सेल आउट कर दिए जो मैंने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया है।
अब आपके पास जो बैलेंस बचे वो 200 यूनिट बचे, जिसका रेट है 6 रुपए 20 पैसे और अमाउंट आ गई मल्टीप्लाई होकर 1240 रुपए। फिर आपने दिसंबर 28 को परचेज किए 600 यूनिट, जिसका रेट था 6.70। 28 दिसंबर को 600 यूनिट, रेट था 6.70, मल्टीप्लाई करके आ गया 4020। तो स्टूडेंट जो पहले बैलेंस वाले यूनिट थे वो उतार लें 200 यूनिट, और अभी हमने 600 यूनिट जो खरीदे वो इसके नीचे उतार लें, जिसका रेट 6 रुपये 70 पैसे, मल्टीप्लाई करके ये इसका अमाउंट आ गया। तो स्टूडेंट जो हमारे पास 800 यूनिट्स एंडिंग में बच गए, जिसकी कॉस्ट हमारे पास आ रही है 5260 रुपये। तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, जो यूनिट बच गए उसकी कॉस्ट, और ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो यूनिट सेल आउट हो गए उसकी कॉस्ट। तो यहाँ मैंने परफॉर्म कर दिया आपके लिए। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 5260 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5660। स्टूडेंट अगर हमसे ये कहा जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करें, जो कि हमसे क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने यहाँ पर कोशिश की आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो ये आपको पता है, जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको अच्छी तरह से पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते हैं। स्टूडेंट सेल यहाँ पर वही अमाउंट रखनी है जो सेल प्राइस का रेट दिया हुआ था। आपने टोटल 300 यूनिट सेल आउट किया एट द रेट ऑफ 14, आपने 600 यूनिट सेल आउट किया एट द रेट ऑफ 15, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल सेल आपके पास आ जाती है 13,200। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसका अमाउंट है 5660। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल में से माइनस कर दिया, आपके पास निकल आएगी ग्रॉस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आज आपके लिए ये लीफो परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड से आपको शो कर दिया कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें इंशाल्लाह आपको मूविंग एवरेज मेथड से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इन्वेंट्री कार्ड बनाकर। जब इसके लिए आपने तो वेट करना है और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।